एक्सपेंडिचर को बेस लेकर के चलेंगे। जरा देखें कैसे। ये मेरे एक्सपेंडिचर है। आई नो वेरी वेल कि मैं जो भी खर्चे कर रहा हूं ये है। अब या तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का होगा या तो रेवेन्यू नेचर का होगा। या तो ये खर्चा कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। हम कैसे बाइफरकेट करेंगे? सर जादूगर थोड़ी हम लोग कि किसी खर्चे को देखकर बता ले कि ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का। अरे नहीं बच्चों, यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको अपने दिमाग में सेट रखने हैं कि अगर ये पॉइंट फुलफिल होते हैं तो वो खर्चा हमारा कैपिटल नेचर का। हाँ, अगर कोई पॉइंट फुलफिल नहीं हो पाता इनमें से तो वो रेवेन्यू नेचर का। कितना आसान है। यानी कि अगर मैं बता दूं कि ये पॉइंट्स हैं, अगर इन पॉइंट्स में ये कोई खर्चा फॉल होता है तो वो खर्चा कैपिटल नेचर का होगा, अदरवाइज वो रेवेन्यू नेचर का। मैं यहां केवल और केवल एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूं, रिसीट्स की बात नहीं हो रही। यानी मैं केवल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा हूं। या तो मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी मेरी जेब से जो पैसा निकला या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वंस I come to know that yes, this is the nature of capital expenditure, this is the nature of revenue expenditure, then it will become easier for me to find out that which type of receipts would be the capital nature receipt or revenue nature receipt. कितना आसान हो जाएगा। अरे अगर ये पता चल जाए कि ये खर्चा कैपिटल नेचर का खर्चा है तो हमें ये पता करने में बड़ी आसानी हो जाएगी ऑटोमेटिकली कि ये रिसीट हमारी कैपिटल नेचर की है। और अगर हमें ये पता चल जाए आसानी से कि ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का है तो